सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मेरे बालों की तरह आप भी बिल्कुल ठीक ही होंगे। मेरा नाम है सैयद अमन मियां शर्मा और आज से आप लोग मेरी लाइफ का एक हिस्सा बनने वाले हैं। अब आपको हर हफ्ते पता चलेगा मैं कहाँ जाता हूँ, कैसे अपनी लाइफ को मैं स्पेंड करता हूँ, उनके कुछ स्पेशल मोमेंट्स और कुछ बैड मोमेंट्स। और साथ ही साथ अगर मैं किसी कंपनी के साथ कोलैब करता हूँ तो मैं कैसे उन लोगों से मिलता हूँ, अगर मेरा कोई शूट है तो मैं वहाँ कैसे जाता हूँ, कैसी प्रिपरेशंस रहती हैं, और अगर किसी प्रोडक्शन हाउस में या फिर किसी डायरेक्टर के साथ मीटिंग होती है तो कैसा लगता है और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ गाइज़ कि चैनल पे 21,000 सब्सक्राइबर्स, 21,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। और मुझे ये लगता है, मतलब मेरे हिसाब से, मैं जिन ग्रुप ऑफ पीपल को जानता हूँ जो मेरे साथ के यूट्यूबर्स हैं, अब तक किसी के भी, आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीवन, बट अब तक किसी के भी 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट नहीं हुए हैं और मेरे टोटल 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि 1 करोड़ 11 लाख टोटल वीडियो व्यूज़ मेरे पास हैं। और 21,000 सब्सक्राइबर्स कल ही पूरे हुए हैं। अभी 20,000 थे और एकदम से 21,000 हो गए। 1,000 पता नहीं कहाँ से आया। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो आप लोग देखने जा रहे हैं वो एक शॉर्ट फिल्म है और वो मेरा पहला डेब्यू था शॉर्ट फिल्म्स के अंदर। और वो पहली शॉर्ट फिल्म मैंने शूट की और वो सब एडिट वेडिट होके गई उसको जहाँ जहाँ जाना था। और सबसे पहले उस फिल्म को भेजा गया नासिक फिल्म फेस्टिवल में। और गाइस खुशी की बात यह है कि वहाँ पे सिलेक्ट हो गई है और अब वो जा रही है स्क्रीनिंग के लिए। तो कल मैं स्क्रीनिंग में जाने वाला हूँ। जी हाँ, कल मैं जा रहा हूँ 25th को नासिक, और नासिक में होने वाला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और मैं आपको बता दूँ कि नासिक जो है वो दादा साहब फाल्के का होम टाउन है। इस फिल्म का नाम है माई लास्ट मिस्टेक और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान जिनका नाम है मिस्टर अरशद सिद्दीकी। मैं जल्दी आप लोगों को उनसे मिलवाने वाला हूँ। तो गाइज़ आप इन्जॉय करिए जब तक ये शॉर्ट फिल्म, और उसके बाद मैं आपसे सीधा मिलता हूँ अवार्ड की प्रिपरेशन पे, क्योंकि आज वो दिन नहीं है, वो दिन कल है। तो मैं आपसे सीधा मिलता हूँ कल। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ जो आगे वीडियो आ रही है उसे देखिए। नितेश, नितेश, यार तुम्हारा कमाल है। रात को पापा की डांट खाकर पूरी मूवी देख लेते हो और अब पड़े हो रूम लॉक करके आराम से। नितेश, यार मुझे मेरी पेन ड्राइव लेनी है, तुम्हारे ड्रॉर में पड़ी है, मुझे वो दे दो। नितेश, क्या माँ क्या लगा रखा है इसने, क्या नाटक है ये? अभी आप देखना, आलोक और फ्रेंड्स आएंगे ना फुटबॉल लेके तो आराम से नींद खुल जाएगी इसकी। अब दोस्तों की ही तो सुनते हो तुम लोग। माँ की बात से फर्क कहाँ पड़ता है? कभी कभी तो मुझे लगता है जब तुम लोग छोटे थे ना तो ही अच्छे थे। कम से कम मेरी बात तो सुनते थे। सॉरी मम्मा, सॉरी मम्मा। जरा सा बड़े क्या हो गए, मनमानी करने लगे। बहुत गलत है ये। तो माँ, अब नितेश का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? मेरे तो 98% आए हैं ना। कल से उस बच्चे ने कुछ खाया नहीं है। ऐसा आपको लगता है माँ? सुबह रूम खुला था उसका, खा पी के आराम से सोया होगा। टेंशन मत लो, ऐसे भूखा नहीं रह सकता वो। अगर उसने मेरी नहीं सुनी ना तो मैं भी उसकी एक नहीं सुनूंगी। माँ, ये आपका रोज का ही डायलॉग है, रह नहीं दो। नितेश बेटा, दरवाजा खोलो। देखो मैं तुम्हारा फेवरेट जूस लाई हूं। नितेश बेटा, इतनी जिद ठीक नहीं है। इतना गुस्सा नहीं करते। चलो दरवाजा खोलो। नितेश देखो, अगर तुमने नहीं खाया ना तो आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, मेरे लाड़ प्यार ने ही तुम्हें बिगाड़ कर रख दिया है। पापा? लाड साहब उठे? नहीं पापा। किसी की नहीं मान रहा है, आप ही समझाइए ना उसको। क्या है ये? लैपटॉप। आखिर बनवा ही ली अपनी बात। मिल गया ना लैपटॉप, अब देखो वो कैसे नॉर्मल हो जाएगा। नितेश तुम्हारा सरप्राइज। ओह पापा, यू आर सो ग्रेट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मगर आपने उसको 75% पर देने की बात कही थी ना? छोड़ो ना यार, इकलौता बेटा है, खुश रहने दो। तो फिर उसको कल इतना डांटने की क्या जरूरत थी? वो गुस्सा आ गया था। अब वो गुस्सा है, मनाइए उसको।
नितेश, चलो जल्दी से बाहर आओ। ये देखो सरप्राइज है तुम्हारे लिए, तुम्हारा लैपटॉप। अरे भाई मैं तुमसे खुश हूँ, चलो दरवाजा खोलो। देखो बेटा, कामयाबी मेहनत और कोशिश करने में है, रिजल्ट्स में नहीं है। रिजल्ट्स तो बदलते रहेंगे जिंदगी में बेटा। अच्छा चलो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अब परसेंटेज के बारे में नहीं, तुम्हारे टैलेंट के बारे में बात होगी। तुम्हारे फुटबॉल, तुम्हारे म्यूजिक के बारे में बात करूंगा। ओके नितेश? नितेश ये क्या कर रहे हो तुम? नितेश, तुम्हारा अपना रूम है, इसका मतलब ये नहीं कभी भी गुस्सा होके दरवाजा बंद करके बैठ जाओ। चलो जल्दी से दरवाजा खोलो। पापा कब से बाहर खड़े हैं बेटा? नितेश, हाय। मैच है हमारा। नितेश, वो तुम्हारे दोस्त आए हैं तुम्हें लेने के लिए। फुटबॉल का मैच है ना तुम्हारा, बाहर आओ। निट्स 3 बजे का मैच है यार, चल चल जल्दी बाहर आ, जल्दी। नितेश का ये शानदार गोल, कमाल का कॉन्फिडेंस, सुपर शॉट, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन यहाँ गांधी मैदान में, बिना किसी को पास दिए हुए सीधा बॉल पहुंचाई गोल पोस्ट के अंदर। नितेश का ये शानदार गोल और इसी के साथ नितेश, अंकल बेटा पापा प्लीज, पापा दरवाजा मत खोलना पापा। नितेश दरवाजा खोलो बेटा। पापा दरवाजा मत खोलना नितेश दरवाजा खोलो बेटा। पापा प्लीज दरवाजा मत खोलना। दरवाजा खोलो ना। पापा प्लीज दरवाजा मत खोलना। नितेश, नितेश, पापा मैं रोज रोज आपकी डांट खाकर तंग आ गया था, बहुत मेहनत की पर 75% नहीं ला सका। मुझे माफ कर देना, ये मेरी आखिरी गलती है। Good morning everyone. Aaju din hai, today is 25th Sunday and we are off to Nasik for Nasik International Film Festival. I'm coming Nasik. तो अभी हम रुक गए मुंबई और नासिक के बीच में। कुछ खाना वाना था, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पीनी थी। बस कुछ ही मिनट बचे हैं और हम लोग निकलने वाले हैं नासिक के लिए और देखते हैं कैसा रहता है। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं है, पर फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी बात है। ये कुछ हाईवे है मेरे पीछे, यहाँ पे एक होटल है, वहाँ पर हम रुके हैं और ये साइड सीधी नासिक जाती है और ये साइड मुंबई। वही हमारा मानना भी है कि हमें टैलेंट के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ मार्क्स के बारे में या परसेंटेज के बारे में। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि क्या चेंज आ रहा है इंडिया के अंदर, मतलब कैसे डिजिटल वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, और अगर हम इसमें सिर्फ मार्क्स और परसेंटेज में अटक जाएंगे
तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही मेरी सोच। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट गाइस, दिस वाज इट फॉर द व्लॉग। हमने बहुत कुछ देखा, हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई और नासिक में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं ज़्यादा कुछ आपसे वहाँ पर बात नहीं कर पाया क्योंकि वो इवेंट ही बहुत ज़्यादा बिजी था और अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई और मुझे जाकर सोना है। 2 दिन आई विल पास आउट और मिलता हूँ मैं आपसे फिर किसी दिन ऐसी ही वीडियो में। चैनल को ज़रूर से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और के आर्मी का हिस्सा बनिए सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल दबाकर, और नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए #KArmy।